पैक्ट्स हैं बहुत सारे, हमने पैक्ट्स करके रखे हैं, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो वाणिज्य के तौर पर और डिफेंस पैक्ट भी हो। वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि भारत और यूएई के बीच डिफेंस पैक्ट भी है। सऊदी अरब के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, बेहतरीन रिश्ते हैं। लेकिन डिफेंस की अगर बात आती है तो ऐसे में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ज्यादा करीब, टर्की भी पाकिस्तान के साथ ज्यादा करीब। ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था पाकिस्तान के जरिए भारत के ऊपर हमला करने के लिए। अगर ये पैक्ट होता है तो ऐसे में टर्की पाकिस्तान को हथियारों की और भी ज्यादा खेप देगा। पाकिस्तान के पास तो पैसे है नहीं। अब पैसे किस लिहाज से आएंगे, क्योंकि ये जो ट्राइलेटरल पैक्ट हो जाएगा उसके लिहाज से पाकिस्तान अपनी सेना भाड़े पे दे देगा। वो चाहे तो जब भाड़े पे देगा तो उसको पैसे मिलेंगे, वो पैसे से टर्की से हथियार उठाएगा। अब हो सकता है सऊदी अरेबिया में जो हथियार बनेंगे वो हथियार वो उठाएगा और उसका इस्तेमाल जाहिर सी बात है कि भारत के साथ कभी भी अगर कोई भी संघर्ष होता है उसमें किया जाएगा। तो भारत के लिए सोचना जरूरी है कि ये जो यहाँ पर इस वक्त तेजी से हालात बदल रहे हैं वो आने वाले वक्त में भारत के जो रिश्ते हैं इन देशों के साथ कैसे होंगे। क्योंकि सऊदी अरेबिया के जब रिश्ता है पाकिस्तान के साथ और टर्की के साथ, अगर ऐसा डिफेंस पैक्ट रहता है तो क्या भारत सऊदी के साथ रिश्तों को किस स्तर पर रख सकता है और भारत के हित उसमें क्या होंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। अब दूसरी बात आती है चाइना। चाइना भी लगातार सऊदी अरेबिया में अपने जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा हब है उसका, चीन का, उसको यहाँ पर बाजार के तौर पर लाना चाह रहा है, यानी कि अपने हथियारों को बेचना चाह रहा है। लेकिन टर्की की अगर एंट्री हो जाती है तो ऐसे में ये मान के चलिए टर्की की एंट्री हो रही है तो उसकी वजह यह है कि चीन की अगर एंट्री होती है तो उसके लिए अमेरिका तैयार नहीं होगा। लेकिन टर्की की अगर एंट्री होती है तो अमेरिका इसलिए तैयार होगा क्योंकि टर्की नाटो का सदस्य है, इस वजह से। इसलिए यहां पर टर्की की एंट्री से कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान की एंट्री की वजह से इसलिए दिक्कत नहीं क्योंकि ये अमेरिका का पालतू है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका के छत्र छाया में जीता है, टर्की नाटो का मेंबर है। इस वजह से सऊदी अरेबिया में इन दोनों की एंट्री और ये जो डिफेंस पैक्ट है इसके लिए करने दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं है। तो अमेरिका ने सिर्फ इसलिए इजाजत दी है क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया को इस वक्त टर्की से, पाकिस्तान से मदद नहीं मिलेगा तो सऊदी सीधा चीन की ओर जाएगा, क्योंकि चीन का जो ईरान के साथ पैक्ट है वो इसे एकजुट देता है। यानी कि ईरान का इस वक्त जो आका है, एक तरह से कहा जाए आका, वो चाइना है, क्योंकि चाइना से ही हर मदद मिल रही है या फिर रशिया से उसको मदद मिल रही है। हालांकि रशिया से कम मिलती है, सबसे ज्यादा चीन कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास जो डिफेंस सिस्टम है पिछले 5 साल के अंदर उसे पूरी तरह से चाइनीज सॉफ्टवेयर से भर दिया गया है। 25 साल का, आगे मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा जो 25 साल का पैक्ट किया गया है चाइना और ईरान के बीच में, ये कितना महत्वपूर्ण है और जिसके जरिए चीन ने किस तरह से ईरान के अंदर पूरी अपनी एंट्री बनाई है। शॉर्ट में अगर मैं इस वक्त आपको बता दूं कि ईरान के अंदर जितने भी हथियार हैं और जो भी उसको इस वक्त मारक क्षमता मिल रही है मिसाइल्स के लिए, जो भी उसको जीपीएस कोऑर्डिनेट्स चाहिए, सब कुछ चीन दे रहा है। और इसी वजह से लगातार ईरान इतने सक्सेसफुली अमेरिका के बेसिस को हिट कर रहा है और ये बात अमेरिका जानता है। इसी वजह से चीन के प्रभाव को कम करने के लिए खाड़ी देशों में उसने ये इजाजत दे दी कि ठीक है, टर्की के साथ, पाकिस्तान के मिल के साथ सऊदी अपना ये डिफेंस पैक्ट कर ले, ताकि उसको जो इमीडिएट इस वक्त एक प्रोटेक्शन चाहिए ईरान के और उसके प्रॉक्सीज से वो मिल जाए। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले वक्त में भारत को भी सोचना होगा कि इस तरह के जो डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं उसमें भारत अपने आप को किस तरह से रखेगा, किस तरह से इन देशों के साथ अपनी कारोबार, बाकी दूसरे जो बायलैटरल हमारे जो संबंध हैं, द्विपक्षीय हमारे जो संबंध है, उसको आगे कैसे लेकर जाएगा। मानकर चलिए कि भारत भी नजर बनाए हुए हैं और भारत के साथ, भारत ने जो यूएई और ओमान के साथ अपना जो करार किया है वो एक बहुत स्ट्रैटेजिकली किया हुआ करार है और इसके जो फायदे हैं वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्यों, अगर ये ट्राइलेटरल डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अगर हुई है तो भारत की जो ओमान के साथ और यूएई के साथ पार्टनरशिप हुई है वो किस लिहाज से भारत को इस इलाके में
इस क्षेत्र में, खाड़ी के इस क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति पर लेकर आता है।